हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉप परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समाज कल्याण विभाग द्वारा आपका जो SWD कोचिंग का जो सिलेबस था ऑफिशियल, वो आज रिलीज कर दिया गया है। और आपने जैसा कि अगर आपने किसी ने सिलेबस को देखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो आज मैं आपको सिलेबस पूरा क्लियर करके बताऊंगा। एक अर्जुन भाई उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया था कि सर आज सिलेबस अपडेट हो चुका है, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो जब मैंने आज साइट को ओपन किया तो मेरे को पता चला कि हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, जो पुराना सिलेबस था और इस सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हो, जानते हैं कि आज जो हमारा जो नया सिलेबस आया है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया कि SWD कोचिंग 2021, जिस भी साथी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा आज फॉर्म को भर देना, क्योंकि अंतिम तिथि आपकी 8 नवंबर है। उसके बाद करेंगे समाज कल्याण विभाग लखनऊ के द्वारा ये कोचिंग संचालित की जाती है। इसमें 3 कैटेगरी के बच्चों को ये कोचिंग दी जाती है। कोचिंग किस चीज़ की होती है तो आप ध्यान रखेंगे, IAS और PCS, इन 2 सत्रों के लिए कोचिंग कराई जाती है। ठीक है, और इनमें OBC, SC और ST, अगर इन 3 कैटेगरी से कोई भी छात्र आता है तो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे बात करेंगे पाठ्यक्रम क्या है। इस बार जो 2021 का जो पाठ्यक्रम रखा गया वो पूरी तरीके से बदल दिया है। 2019-20 के जो एग्जाम हुए थे 18 वाले, उसका पाठ्यक्रम इसका पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। आइए दोस्तों, जानते हैं क्या बदलाव हुआ है, वो कौन कौन से बदलाव हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव हुआ है। देखिए, प्रश्नों की संख्या पहले क्या हुआ करती थी, पहले प्रश्नों की संख्या 120 हुआ करती थी और 120 प्रश्नों की संख्या के 2 गुने मार्क हुआ करते थे। इस बार जो प्रश्नों की संख्या वो कितनी रखी गई है, 100 तो प्रश्न रखे गए। इसके लिए जो समय दिया गया है वो 120 मिनट का समय रखा गया है। तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये मैं पहली वाली वीडियो में बताया था कि 100 क्वेश्चन आएंगे और जो समय रखा गया वो 2 घंटे अर्थात 120 मिनट समय रखा गया। तो यहाँ पर तो कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ। पूर्णांक की अगर बात की जाए तो हमने पहले वाली वीडियो में बताया था कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। इस बार क्या है, 100 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के आएंगे, अर्थात हम कह सकते हैं एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। तो ये बदलाव हुआ है। उसको देखिए, कट ऑफ की बात की जाए, अभी तक जो हमने कट ऑफ पर डिस्कस किया था वो किया था 100 क्वेश्चन को लेकर कि कम से कम अगर आपके 100 में से कितने अंक आए तो इतना हो सकता है पुराने पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ठीक है, अब डिपेंड रहता है कट ऑफ एग्जाम के ऊपर। 20 तारीख को आपका पेपर होगा, हम बता दें कितना कट ऑफ जा सकता है। अभी एक अनुमान कट ऑफ अगर बात की जाए तो देखिए, इस बार जो कट ऑफ हो सकता है वो यहाँ पर नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो लगभग आपके अगर किसी के 130 से 140 अंक के बीच में अगर कोई प्राप्त करता है तो वो आसानी से क्लियर कर जाएगा, उसको कोई ना कोई सा सेंटर उपलब्ध हो जाएगा अगर वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे तो वो अंक, अगर नंबर की बात की जाए कि आपको 100 में से कितने मतलब प्रश्न सही करने होंगे, तो यहाँ पर अगर देखिए अंक की बात की जाए तो यहाँ पर वही कट ऑफ निकलेगा 65 से 70 के बीच। तो आप कोशिश कीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। देखिए, ये प्रश्न और आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इस बार नकारात्मक है, नकारात्मक, तो आप ध्यान रखेंगे नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नकारात्मक नहीं है। आप 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और आसानी से इतना प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे किस किस टॉपिक को कितना पढ़ा जाए, कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रश्न उठाए जाएंगे जहाँ से हम इन क्वेश्चनों को कवर कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो सिलेबस को पूरी तरीके से खोल के रख दिया गया कि किस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, आपका नंबर 1 जो यहाँ पर पार्ट दिया गया इसमें दे रहा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, जिसको अपन लोग करंट अफेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, करंट कहते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लगभग यहाँ से क्वेश्चनों की जो संख्या बनेगी इस बार वो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करीब पूछे जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी साथी इस एग्जाम की तैयारी करें, कम से कम पिछले 6 से 7 महीने का करंट अफेयर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, आपके 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। दूसरा जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा वो भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थात कह सकते हैं भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ से भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे इतिहास से, उनकी भी संख्या लगभग 10 से 12 होने वाली है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि भारतीय इतिहास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारतीय इतिहास में भी आपको आधुनिक भारत ज़्यादा पढ़ना है। कौन सा वाला, आधुनिक भारत ज़्यादा पढ़ना है। जितने भी आंदोलन है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन उनको एक बार देख लीजिए, किस संस्थान की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई वो चीज़ आप देख लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से कवर करनी है। कौन सा आंदोलन किस सन में हुआ था, आंदोलन का महत्व क्या था, निर्णय क्या निकला, सफल हुआ कि विफल हुआ, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से कवर करनी है। उसको देखिए, तीसरा जो पार्ट आपका दिया गया यहाँ पर भारत और विश्व के भूगोल से दिया गया है। इसमें आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार का ज्योग्राफी पढ़ना है। और यहाँ से भी जो क्वेश्चन की संख्या रहने वाली है वो 10 से 12 होने वाली है। तो 3 पॉइंट आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको देखिए कवर क्या करना है, करंट अफेयर, सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। दूसरा आपका इतिहास, तीसरा आपका भूगोल। ये 3 विषय आपके हो जाते हैं और इन 3 विषय से लगभग क्वेश्चनों की संख्या आपकी लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपके यहाँ पर
पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे चौथे पार्ट को लेकर। तो यहाँ पर संविधान को दिया गया है और संविधान में देखिए स्पष्ट कहा गया है कि आप पंचायतें पढ़ें, राजनीतिक प्रणाली पढ़ें, संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, ठीक है, निर्वाचन प्रणाली, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कवर करें। देखिए अगर संविधान में आप संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ इन तीनों को ही कवर कर लेते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके देखने को यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें, पंचायती चुनाव प्रणाली कब हुई, पंचायत चुनाव किस राज्य से प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ किया गया, और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भारतीय संविधान की, ठीक है, जैसे फ्रोत हुए, किस देश से क्या चीज़ें ली गई हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कवर कर लें तो आपके जो संविधान से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। इस बार इसका भी उल्लेख अच्छी तरीके से किया गया। ज़्यादातर अर्थव्यवस्था आपका करंट अफेयर में कवर हो जाएगा। अगर और भी प्रश्न बन सकते हैं तो आप यहाँ पर देखिए क्या पूछ सकते हैं, योजना पढ़ सकते हैं, योजना में पंचवर्षीय योजना, ठीक है। उसके बाद गरीबी उन्मूलन एक टॉपिक आता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, गरीबी उन्मूलन, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग व्यवस्था पढ़ सकते हैं, बैंकिंग व्यवस्था। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर कर वगैरह पढ़ सकते हैं, कर, जीएसटी वगैरह पढ़ सकते हैं। ये आपके टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लगभग इकोनॉमी से भी आपके हम कह सकते हैं लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। इस बात देखिए इंपॉर्टेंट जो पार्ट रखा गया वो आपके यहाँ पर पर्यावरण रखा गया है। स्पष्ट सिलेबस में कहा गया पाठ्यक्रम में कि इस बार पर्यावरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यावरण एवं जलवायु सम्मेलन से। तो पर्यावरण से संबंधित मैं कम से कम आज से ही शाम तक 2 वीडियो कम से कम अपलोड कर दूंगा, एक आज को कर दूंगा क्योंकि आज 2 वीडियो ऑलरेडी पहले से अब बनी हुई है, वो भी आज शाम तक आपको मिल जाएंगे। आज से 3 वीडियो आपको शाम तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो पर्यावरण और जलवायु सम्मेलन की कम से कम 4 से 5 वीडियो में पूरा पर्यावरण कवर कर लेंगे, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक आप टेंशन वाले मैं अच्छी तरीके से करा दूंगा। इसकी लगातार क्लासेस चल रही है, संविधान के सर करा रहे हैं बाबा सर के द्वारा। साथ ही कुछ हमारी पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी नाम से और इंडियन पॉलिटी नाम से। अब वहाँ जाकर उन सारे प्रैक्टिस सेटों को लगा लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। भारत भूगोल, विश्व भूगोल से भी संबंधित वीडियो आज मिल जाएगा, ठीक है, शाम तक, और इतिहास से भी संबंधित आज वीडियो मिल जाएगा। तो आज सारी क्लास होने वाली है, 4 से 5 वीडियो आपको शाम तक आज मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे जानते देखिए कौन कौन से और हैं यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, देखिए इधर आपके सामने दिया गया है, इधर विज्ञान। तो इस बार विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग 5 प्रश्न। अब इन 5 में से आप देखिए एक तरफ तो आप जीव विज्ञान को रख दीजिए, जीव विज्ञान, ठीक है, और दूसरी तरफ रखें आप रसायन प्लस भौतिकी। ठीक है, इसमें से आपके लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका रसायन से, एक प्रश्न आपका भौतिक से पूछा जाएगा और 3 क्वेश्चन लगभग आपके बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। साइंस वाले पार्ट में बायोलॉजी आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अब बायोलॉजी में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं बायोलॉजी में आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है। एक तो देखिए आप रोग पढ़ें, आप रोग, ठीक है, दूसरा आप रक्त पढ़ें, ठीक है, तीसरा विटामिन पढ़ें, विटामिन पढ़ें, ठीक है, चौथा आप शाखाएँ पढ़ें, शाखाएँ। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा था किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये कुछ 4-5 टॉपिक आप इसी का अध्ययन अच्छे से कर लीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा, बायोलॉजी काफ़ी है। ठीक है, विज्ञान आपके 5 नंबर वहाँ से कवर हो जाएंगे। अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। इसमें आपका देखिए एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो जो बेसिक वाले क्वेश्चन है, और ये भी कहा गया ये कक्षा 10 तक पूछा जाएगा, क्लास 10 तक। ठीक है, क्लास 10 से अंडर ही रहने वाला, आउट नहीं जाने वाला। जितना भी आपसे ग्रामर इंग्लिश का पूछा जाएगा कक्षा 10 लेवल का पूछा जाएगा। हिंदी में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके भी अंक होंगे, वो कितने होंगे, 20 होंगे। ये भी आपका कक्षा 10 के लेवल का पूछा जाएगा। गणित भी आपके कक्षा 10 लेवल का। इस बार देखिए रीजनिंग के कम से कम 5 क्वेश्चन देने वाले हैं। पिछली बार क्या हुआ था, इन सभी पार्टों के मिलाकर इंग्लिश, हिंदी, गणित, मैथ, रीजनिंग, इन सब के मिलाकर लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए थे पहले, इससे पहले जो परीक्षा हुई थी। ठीक है, इस बार इनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, उनकी संख्या लगभग 25 से 30 के करीब जा सकती है। ठीक है, ये भी हो सकता है क्योंकि इस बार सिलेबस तो ऑफिशियल अनाउंस कर दिया, पर ये नहीं बोला कि किस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अनुमान है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपका सिलेबस इस बार दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो बदलाव हुए मैंने आपको बता दिए, नकारात्मक वाक्य इस बार नहीं है। 100 में 100 अटेम्प्ट कीजिए। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो फटाफट फॉर्म भर दीजिए और आज शाम तक आपको 2 से 3 क्लास मिल जाएंगी, उनको आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। भारतीय संविधान की ऑलरेडी पहले से क्लासें कई सारी हो चुकी है, आप उनको देख लीजिए एक बार। ठीक है, संविधान वही होता है, कोई दिक्कत नहीं, चेंजिंग कुछ नहीं होती, तो आप अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, और भी कोई अगर नई अपडेट आती तो हम आपको देते रहेंगे। और अर्जुन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमको ये सूचना दी कि सिलेबस इसका बदल चुका है, जिससे कि और भी जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।